मम्मी, कुछ मत बोलो निधि। तुम्हारे पापा और भाभी माँ जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। निधि, इसके अलावा परिवार की सुख और शांति का कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। ये बात इतनी कॉन्फिडेंस के साथ मत कहिए भाभी। क्या पता कल को यही रास्ता हमारे परिवार के दुख दर्द और अशांति का कारण बन जाए। वीरेंद्र, ये तू क्या कह रहा है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं अमित। चंद्रिका को उसका हक मिल रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर राहुल भैया और राम चाचा अपना हक छोड़कर चले गए तो क्या होगा? कह तो रहे हैं, लेकिन क्या वो सचमुच चले जाएंगे? मामा, वो लोग अगर रुकना भी चाहेंगे तो क्या प्रांजल भाभी उन्हें रुकने देगी? सुरेंद्र, तुम्हारी एक आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम सोचते बहुत हो, वो भी मन ही मन में। ये मेरे बस में है क्या? ठीक है प्रांजू, मैं अलग किस्म का इंसान हूं, लेकिन फिर भी परिवार के लिए दिल में दर्द तो होता ही है ना। वो सब मैं समझती हूँ सुरेंद्र, लेकिन ये जो दर्द है ना, उसे सही लोगों पर लुटाओ, गलत लोगों पर नहीं। प्रांजू, मैं तुम्हारे साथ हौल से तो चला आया, लेकिन अब तक मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। वही जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। राहुल भैया और राम चाचा का साथ देना चाहिए हमें, और तुम ये सोचना बंद कर दो। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग सुरेंद्र, जब आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देना, तब उसे अपनी बीवी के दिमाग पर भरोसा कर लेना चाहिए। तुम भी वही करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या, ये सब? मैं ये खिलौने अपने बच्चे के लिए सजा रहा हूँ। पता है प्रिया, मैंने ये खिलौने खुद खरीदे हैं। Shut up and get out of my house. Just get out. शांत प्रिया, शांत। गुस्सा नहीं। ऐसी हालत में गुस्सा ठीक नहीं होता। बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। Don't you dare touch me. अरे Get out. चलो। ये तुम क्या कर रही हो? रिलैक्स प्रिया, रिलैक्स। ये क्या प्रिया? और ये अपने हॉल की क्या हालत बना रखी है तुमने? इसे अच्छी तरह से सजा कर रखो, जगह जगह पर बच्चों की तस्वीरें लगाओ। पता है, इन सब बातों से बच्चे के मन पर असर पड़ता है। बच्चा बच्चा बच्चा, मेरे बच्चे की फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, समझे? उसकी माँ जिंदा है, उसकी फिक्र करने की। गेट आउट, निकल जाओ मेरे घर से तुम। थैंक्स प्रिया, तुमसे यही उम्मीद थी। जिस तरह से तुम उस बच्चे की माँ हो, उसी तरह से मैं उस बच्चे का बाप हूं। और कमबख्त ये बाप का मन मानता ही नहीं है। क्या करूं मैं? डोंट वरी, मैं दुनिया भर की खुशियां उस बच्चे को दूंगा। और शायद ये हो सकता है कि वो बच्चा तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करने लगे। पॉसिबल है।
जाओ तुम, निकल जाओ। रिलैक्स प्रिया। अरे प्रिया, प्रिया मेरी बात सुनो। प्रिया, प्रिया सुनो मेरी बात। प्रिया, प्रिया मेरी बात सुनो। बच्चे का ख्याल रखना। प्रिया, ठीक है मैं फिर आऊंगा। बाय प्रिया। राहुल, ये सब तुम क्या कर रहे हो? वही जो मुझे पहले करना चाहिए था। तुम भी अपना सामान पैक कर लो, अब ये घर छोड़ने का वक्त आ गया है। वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन हमारा राहुल बेटा कैसा है? दरअसल बात ऐसी है कि राहुल आपकी सभी बातें सही है भाई साहब, लेकिन आप ये भी तो सोचिए, ऐसे हालात में मेरा क्या फर्ज हो सकता है? किसी को दुख देकर मैं आपके घर नहीं आना चाहती। और मेरे दुख का क्या माँ? उसके बारे में तुम नहीं सोचती ना? और मेरे फर्ज का क्या? उसे तो मुझे कभी पूरा करने नहीं दोगी। लेकिन बेटा, किसी को दुख देना अच्छी बात नहीं। ये बात तुम उसे समझा रही हो माँ जिसकी पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है। क्या जिंदगी है हमारी? तुम ऐसी जिंदगी जी सकती हो माँ, लेकिन मैं नहीं। तुम्हें मेरे साथ सोमानी विला चलना ही होगा। मैं नहीं जाऊंगी, एक बार कह दिया, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। माँ, मैं तुम्हें 5 मिनट का वक्त देती हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, वरना 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 क्या करोगी तुम? मुझे मारोगी, पीटोगी, जान ले लोगी तुम? तो ले लो मेरी जान। नहीं माँ, तुम तो मेरी माँ हो, तुम्हें मैं कैसे मार सकती हूँ? लेकिन अपनी जान तो मैं ले सकती हूँ ना। जल्दी कर, क्या कर रहे हो तुम? जल्दी कर, क्या कर बेटा? देखो माँ, तुम मुझे इनसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हो। मैं जो एक बार ठान लेती हूँ उसे कर गुजरती हूँ। अगर 5 मिनट में तुम मेरे साथ यहाँ से नहीं निकली ना, तो तुम्हारी कसम मैं यही अपनी जान दे दूंगी। राहुल प्लीज, राहुल, प्रांजल देखो ना, ये घर छोड़ के जा रहे हैं। राहुल, छोड़ दो मुझे तुम। राहुल कहाँ जा रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ छोड़ो। राहुल मेरी बात सुनो। राहुल, 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 सुरेंद्र समझाओ। राहुल, मुझे। राहुल, राहुल, हटिए। राहुल, राहुल, फिर जल्दबाजी। ये बचपना आखिर कब छोड़ोगे राहुल? कोई बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? कभी कभी बड़ों की बात मान लेते हैं राहुल। चाची आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं इस घर में अब नहीं रह सकता। फिर बकवास। अरे तुम नहीं रहना चाहते तो क्या हम लोग इस घर में रहना चाहते हैं, वो भी तुम्हारे बिना? समझाओ इसे लक्ष्मी, ये तो हम लोगों को कुछ समझता ही नहीं। चाचा आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो हाँ, हम भी ये घर छोड़ देंगे, हमारे भी सूटकेस तैयार है, लेकिन हम तुम्हारी तरह जल्दबाज नहीं है राहुल। किसी को पता है कि अगले ही पल क्या होने वाला है? अरे पहले उन लोगों को आने दो, घर की चौखट पार करने दो, फिर हम लोग भी इस घर को छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। लेकिन उससे पहले बिल्कुल नहीं राहुल। लाओ, आओ। बैठो, थोड़ा सब्र से काम लो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं रह गए हो। ये भी खूब रही साहब है। राधे राधे। बताओ, अरे 2 लुगाई लाभे की बात तो सुनी हमने दुनिया में है, पर जिन दुर्गा बरसाती तो दूसरी माकूले पे पहुंच गए अस्पताल में। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? अरे कलयुग की कथा बांच रहा हूँ बहना। हाँ। मामा जी अब चुप रहेंगे? दुर्गा प्रसाद जी समझदार आदमी, अब उनकी क्या मजबूरी रही है हमें क्या मालूम?
प्रकाश ठीक कह रहा है, हमें किसी के घर की बात इस तरह उछालनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं उछाल ना रहा हूँ जीजा जी, मैं तो बात को कह रहा हूँ, पर कल को सारो जमानो बात को कहेगो ना, बात को उछालेगो। हाँ, और नहीं तो क्या, दुर्गा प्रसाद जी के घर की बात हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमारी 2-2 बेटियां हैं वहां पे। बताओ, अरे मोको तो सोच सोच के हंसी आए, बताओ है। 2-2 भाभी माँ एक ही घर में, हो सके एक कमरे में भी रहे। अब तू सोच उर्मिला, अगर कल को कोई नौकर भाभी माँ कह के बुलाएगा तो कौन सी वाली आएगी? मामा जी, ये आप किसके नाम की आवाज लगा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कछु ना, बेटिया वो तो टाइम पास कर रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा, मुझे लगा आप दुर्गा प्रसाद जी के घर की बात कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, राधे राधे, मोकू का मतलब है उनके घर में कोई आए कोई जाए, 50 मेहमान रखे, हमारे को क्या लेना देना है। उर्मिला, मैं जरा चौबे जी को हो जाऊं, वो ठंडाई मंगाई कहीं खत्म ना हो जाए। आयो, अभी आयो। बैठिए दीदी, बैठना तो पड़ेगा ही, लेकिन पता नहीं क्या बात है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। घबराइए मत दीदी, सब ठीक हो जाएगा। बैठिए। आइए भाई।